हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज से हम लोग कुछ मैथ का भी प्रैक्टिस शुरू करेंगे और ये क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे रेलवे हो या पीपीएससी टीचर के लिए हो या बैंक के लिए हो या एसएससी के लिए हो, सभी के लिए ये मैथ जो है, ये से प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो रामबाण साबित होने वाला है। और ये सब जो क्वेश्चन होंगे 10 से 12 क्वेश्चन होंगे, लेकिन बहुत टॉप क्वेश्चन होंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज से। तो क्वेश्चन है कि 3x प्लस 1/2x इक्वल टू 5। तो 3x स्क्वायर प्लस 1/12। यहाँ पर x एक को दिया हुआ है, लेकिन यहाँ 3x स्क्वायर में दिया हुआ है। इसका मतलब है कि इसको हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, तब जाके कम से कम x स्क्वायर के फॉर्मेट में आएगा। तो सबसे पहले अगर इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो जब एक तरफ स्क्वायर करेंगे तो दूसरे तरफ भी स्क्वायर करेंगे, और जब दूसरे तरफ स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो है, जो आंसर है, हमको एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में लाना है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया, a प्लस बी के होल स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू, जब इधर स्क्वायर किए तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 3x इंटू 1/2x। तो ये x से ये x तो खत्म हो गया, और ये 2 से ये 2 खत्म हो गया, तो बचा क्या, प्लस 3 बचा और 25। अब आगे नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर प्लस है, तो बराबर के अगर उधर पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 3 हो जाएगा, यानी कि x 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर यानी कि 22। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं तो x को तो स्क्वायर में ला दिए, लेकिन यहाँ लाना है 3 और यहाँ लाना है 12। तो हम ऐसा क्या इसको करें कि यहाँ पर 9 आए और यहाँ पर 12 आए। तो इसको करने के लिए अगर हम इसको दोनों तरफ 1/3 से डिवाइड कर गुना कर दें तो कोई दिक्कत। जब इधर बराबर के इधर 1/3 से डिवाइड गुना किए हैं तो इधर भी 1/3 से गुना हो जाएगा। अब देखिए, जब इससे गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9/3 हो जाएगा, यानी कि 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/12x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 22 इससे गुना करेंगे तो 3। अब देखिए 3x स्क्वायर प्लस 1/12x स्क्वायर इक्वल टू 22, जो कि हमको यही लाना था और ये आ गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 22/3 हो जाएगा। यही हमको लाना था और ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वह सबसे बड़ी संख्या जो 450, 577, 704 को विभाजित करने पर शेषफल 9, 10, 11 देती है, तो वह संख्या क्या हो। इसका कहने का मतलब हो गया कि एचसीएफ एलसीएम से क्वेश्चन। तो इसका मतलब कहने का तात्पर्य हो गया
कि ऐसी कौन सी संख्या है, इनमें से कौन सी जो संख्या है जिसको काटने पर हमेशा इससे अगर डिवाइड किया जाए तो शेषफल 9 आएगा, इससे अगर डिवाइड किया जाएगा इनमें से किसी से तो शेषफल आएगा, अगर किसी से किया जाएगा तो शेषफल कितना आएगा। तो इससे पहले हम लोग संख्या प्राप्त करते हैं। अगर मान लेते हैं कि यह संख्या, तो इस संख्या को इससे गुना घटा देंगे इसको, तो हमको वह संख्या प्राप्त हो जाएगा। यानी कि अगर हम संख्या प्राप्त करना चाहते हैं तो 450 में से 9 को अगर घटा देंगे तो 400 कितना हो जाएगा, 41 441 प्राप्त होगा। उसके बाद दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, तो 577 में से अगर 10 को डिवाइड कर देंगे तो मेरा संख्या कितना हो जाएगा, 567 हो जाएगा, 567 हो जाएगा। उसके बाद अगर तीसरी संख्या को देखेंगे कि 704 माइनस अगर 11 करेंगे तो कितना देगा, 4 में से 1 जाएगा 3, फिर यहाँ जाएगा 10 में से 1 जाएगा 9, हो जाएगा 6। ओरिजिनल संख्या मेरा इतना होगा। अगर इसको ओरिजिनल संख्या इतना है, अब इसको देखना है, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, बड़ी संख्या निकालना है। तो इन तीनों को क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे, यानी कि HCF लेंगे, तो इनमें से वह कौन सी संख्या होगी, वह जो तीनों को डिवाइड कर देगी। तो जब तीनों को डिवाइड करने के लिए तो क्या लेंगे, HCF लेंगे। तो इन तीनों का जब HCF लेंगे तो यहाँ से मेरा क्या निकल कर आएगा, अगर हम लोग इसका HCF निकालना चाहें तो इन तीनों का जब HCF निकालेंगे तो भाग मेथड से अगर हम लोग निकालेंगे तो 5, 6, 7 में पहले डिवाइड करेंगे तो कितना बार में लग जाएगा, एक बार में लगेगा, 4, 4, 1 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, 4, 1 से कितना 3 बार में करेंगे, 18, 1 बार के 36 और 1 37, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 3, यहाँ से हो जाएगा 6 बार में। फिर इसको डिवाइड करेंगे 1/2, यानी कि 2 से हो जाएगा 1 to 6। यानी कि कहने का मतलब है ये दोनों का जब HCF निकालें तो आया 63, और फिर इसी 63 को इससे डिवाइड करेंगे, यानी कि 693 को डिवाइड करेंगे तो कितना 1 हो जाएगा, 63 और फिर 1 हो जाएगा, 63 खत्म। यानी कहने का मतलब है इसका HCF जो है वो 63 है, जो ये तीनों को डिवाइड करने के बाद शेषफल 9, 10 और 11 देती है। तो यह 63 ही वैसी संख्या है जो सभी को डिवाइड करने के बाद वह शेषफल 9 और 10 की प्राप्ति कराती है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दो धन पूर्णांकों का संख्याओं के वर्गों का योग 306, यदि बड़ी पूर्णांक संख्या का वर्ग छोटी पूर्णांक संख्या का 25 गुना है तो उनका अंतर्गत। इसका कहने का मतलब हो गया कि दो कोई संख्या है, उसका वर्गों का योग दिया हुआ है और दूसरा कंडीशन दिया हुआ है कि पहली पूर्णांक यानी कि जो पहली संख्या होगा वो दूसरी संख्या पहली के वर्ग के दूसरे के 25 गुना के बराबर। तो इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग करते हैं तो सॉल्यूशन में अगर देखेंगे तो दो धन पूर्णांकों का संख्या है जिसके वर्गों का योग, यानी कि एक धन पूर्णांक a हो गया और एक धन पूर्णांक b हो गया। इन दोनों के वर्गों, इन दोनों का वर्ग कर दिया और इन दोनों को वर्गों का योग कितना दिया हुआ है तो 306 दिया हुआ।
कोई दिक्कत नहीं, इसको इक्वेशन 1 में होता है। उसके बाद दूसरा चलते हैं, बड़ी पूर्णांक। अगर सपोज दैट मान लेते हैं कि a बड़ा है, बड़ी पूर्णांक संख्या का वर्ग, बड़ी पूर्णांक की संख्या का वर्ग छोटी पूर्णांक संख्या का, छोटी पूर्णांक संख्या का 25 गुना के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं, तो ये इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट में डाल देंगे, कोई दिक्कत। ए स्क्वायर का मान हमको दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर का मान हम रख देते हैं, यानी कि 2 का फर्स्ट में, 2 को फर्स्ट में रखने, तो 2 को जब फर्स्ट में रखेंगे तो ए स्क्वायर बराबर ही रख देंगे b इंटू 25 प्लस बी स्क्वायर बराबर 306। तो इसको अगर सही से सजाएंगे, बी स्क्वायर प्लस 25b और माइनस 306 इक्वल टू 0। अब ये हम यहाँ देख रहे हैं कि क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, यानी कि द्विघात समीकरण बन गया, यानी कि द्विघात समीकरण बन गया। और जब ये द्विघात समीकरण बन गया तो इसका तोड़ने का क्या है कि ऐसी दो संख्या जिसको दोनों को, ये दोनों को गुना करने पर ये बराबर बीच वाला आ जाए। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर इन दोनों को गुना करेंगे तो माइनस 306 बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसा 306 बी स्क्वायर को तोड़ना है कि इसको जोड़ या घटाव करने पर बीच वाला आ जाए। तो कहने का मतलब बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9b और प्लस 9b और माइनस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 24b प्लस और माइनस 9b माइनस 360 इक्वल टू 34 को 9 से गुना करने पर 306 एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा, और 34 में से 9 को घटाइएगा तो 25b प्राप्त होगा। अब यहां से कॉमन लेंगे तो b कॉमन लेते हैं, तो b प्लस 34, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या होगा, तो माइनस 9 तो b प्लस 34 हो जाएगा इक्वल टू। तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 निकलता है, 2 मान निकलता है, यानी कि b माइनस 9 इक्वल टू 0 और एक हो जाएगा b प्लस 34 इक्वल टू 0। तो यहां से b बराबर 9 निकलेगा और एक b बराबर निकलेगा माइनस 34। तो यहां से हम लोग कंसीडर, माइनस को कंसीडर लेके नहीं चलेंगे, नेग्लिजिबल करके चलेंगे। अब इस b का मान, एक पॉजिटिव वाला b का मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 306, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पर 9 हो जाएगा, यानी कि 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा और 306 हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 81 जाकर उधर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और फिर 2 हो जाएगा, यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा, तो a बराबर 225 का रूट अगर इस पे करेंगे, रूट अगर चला जाएगा, स्क्वायर हटेगा, कितना हो जाएगा, 15। तो a बराबर निकल गया 15 और b बराबर निकल गया कितना, तो b बराबर मेरा निकला था 9। अब संख्या a निकला और संख्या b निकला, तो संख्या a और b का हमको अंतर पूछ रहा है, तो संख्या a और b का अंतर जब निकालेंगे तो 15 माइनस 9 यानी कि 6। इस क्वेश्चन का आंसर 6 आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याएं इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि पहली का 3 गुना दूसरी के योग 142 है और पहली के 4 गुना दूसरी संख्या के से 138 अधिक है, 138 अधिक है। तो कहने का मतलब हुआ कि
कि कोई दो संख्या है, मान लेते हैं सॉल्यूशन करना है। अगर मान लेते हैं कि संख्या एक x है और एक y है, तो पहली संख्या का 3 गुना, तो पहली संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या का योग, दूसरी संख्या का योग कितना 142 है, 142 है। ये समीकरण फर्स्ट में, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि पहली संख्या का 4 गुना, तो पहली संख्या का 4 गुना से 100 दूसरी संख्या से 138 अधिक है, यानी कि -138। ये समीकरण 2 बन गया, ठीक है। अब ये दोनों समीकरण को सोल्व करें तो ये माइनस प्लस खत्म, यहाँ हो जाएगा 7x इक्वल टू 8 2 10 हो जाएगा, 4 3 7 1 1 7 और 1 8 और 1 1। यहां से 7 से ये खत्म हो जाएगा, 7 28, यानी कि एक संख्या मेरा निकल के आ गया कितना, तो एक संख्या निकल के आ गया मेरा 40। तो पहली संख्या निकल के आ गया 40 और इस x को, इस x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 तिहाई 12 120 प्लस y इक्वल टू 142, यानी कि 100 y बराबर जाकर उधर 142 में 120 घट जाएगा तो कितना जाएगा 22, यानी कि पहली संख्या x बराबर आ गया 40 और y बराबर आ गया 22। इसका मतलब कि आंसर है। इस तरह से संख्या, ये तो मान लिया कि मेथड के थ्रू हो, बाय मेथड के थ्रू हो। अगर बाय ऑप्शन जाना चाहते हैं तो अगर बाय ऑप्शन से सेकंड मेथड से जाएंगे तो बाय ऑप्शन जाते हैं, तो बाय ऑप्शन अगर बी को उठाएंगे तो क्वेश्चन कर रहा है पहली का 3 गुना, तो 40 का 3 गुना 120, 40 का 3 गुना 120, दूसरी का योग 142 है, तो दूसरी संख्या यहाँ कितना 22, दूसरी संख्या 22 जोड़ देंगे 142 हो जाएगा। यहाँ तक तो सेटिस्फाइड हो गया। अब कह रहा है कि पहली संख्या का 4 गुना, तो पहली संख्या का 4 गुना 40 गुने 4 इक्वल टू 160, और पहली का 4 गुना दूसरी संख्या से 138 अधिक है, तो 138 अधिक होगा कब, जब इसको दूसरी संख्या इसमें घटा देंगे तब कितना आएगा 138 आएगा। यानी कि अगर मेथड से बनाइएगा तो इस तरह से और बाय ऑप्शन बनाइएगा तो इस तरह से। लेकिन हालांकि इस तरह का क्वेश्चन जो है बाय ऑप्शन से बनाने में ही ठीक रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ का योग 1260 है। यदि उनका एलसीएम एचसीएफ से 900 अधिक है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल है। तो कहने का मतलब है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ का योग, यानी कि एलसीएम सॉल्यूशन अगर करेंगे तो एलसीएम प्लस एचसीएफ, एचसीएफ प्लस एलसीएम का योग मेरा दिया हुआ है कितना 1260। ठीक, दूसरा कहा कि यदि उनका एलसीएम यदि उनका एलसीएम एचसीएफ से एचसीएफ, अगर हम लोग मानते हैं कि एचसीएम जो है एचसीएफ से एचसीएफ को अगर हम लोग x मानेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 900 अधिक हो जाएगा, तो x प्लस 900, कोई दिक्कत। अगर एचसीएफ को देखिए, एचसीएफ कह रहा है कि एलसीएम एचसीएफ से 900 अधिक है, तो अगर एचसीएफ को x मानेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा x प्लस 900। और यहाँ पर हमको पहले इक्वेशन में दिया हुआ है एलसीएम प्लस एचसीएफ का मान दिया हुआ है,
तो यहाँ HCF x है और यहाँ LCM x प्लस 900 है। तो इन दोनों का योग मेरा दिया हुआ है कितना, 1260 दिया हुआ है। तो 1260 जब दिया हुआ है तो 2x बराबर 900 उधर जा करके घट जाएगा, यानी कि 900 घट जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 0 और 0 फिर 6 और फिर होगा 3, यानी कि 360। तो 360 यानी कि ये से ये खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा, यानी कि 180 हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं कि जब x बराबर 180 तो x हम कहाँ माने थे, तो HCF माने थे। तो HCF का मान जब आ गया x बराबर 180 तो LCM कितना हो जाएगा, यानी कि HCF बराबर x माने थे जिसका मान 180 आ गया। LCM क्या था, LCM था x प्लस 900, यानी कि 180 प्लस 900 कितना हो जाएगा, 0 8 1080 हो जाएगा। अब जब LCM और HCF निकल गया तो क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। तो LCM इंटू HCF क्या हो जाएगा, 80 इंटू गुना करने पर आंसर 194400 ये हो जाएगा आंसर, यानी कहने का मतलब आंसर बी हो जाएगा। तो आज वीडियो यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का क्वेश्चन देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।